नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। तिहाड़ जेल से लेकर 7 समुंदर पार तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क अब ग्लोबल हो गया है। इस सिंडिकेट ने अब पुर्तगाल में एक बड़े हमले की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दावा है कि पाकिस्तानी गैंगस्टर और आईएसआई के खास गुर्गे शहजाद भट्टी को निशाना बनाया है। यह हमला गिरोह की अंतर्राष्ट्रीय क्षमता दिखाने वाला है, क्योंकि वे जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के सम्मान की रक्षा के लिए कहीं भी कोई भी दूरी तय कर सकते हैं। तो चलिए, क्या है इस पूरी रिपोर्ट में आपको बताते हैं विस्तार से। अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक बड़ा सनसनीखेज दावा किया है। गैंग ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। खुद को लॉरेंस गैंग से जुड़ा बताने वाला गैंगस्टर रणदीप मलिक ने सोशल मीडिया पर डाले एक पोस्ट में दावा किया कि बताया जा रहा है कि शहजाद भट्टी पर हुआ हमला पुर्तगाल में हुआ है। हालांकि अभी तक स्थानीय प्रशासन या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की ओर से इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रणदीप मलिक ने इस पोस्ट में लिखा कि शहजाद भट्टी पर हुआ हमला उसके और अनिल पंडित के कहने पर कराया गया। पोस्ट में यह भी कहा गया कि जो भी भारत के खिलाफ या लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बोलेगा, उसकी आवाज बंद करने की कोशिश ऐसे ही जारी रहेगी। रणदीप मलिक ने इस पोस्ट में ये धमकी भी दी कि कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। इस पोस्ट के अंत में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के साथ साथ जितेंद्र गोगी मान ग्रुप, हासिम बाबा ग्रुप, काला राणा ग्रुप और साहिल दोहान जैसे नाम भी लिखे गए। शहजाद भट्टी कौन है, ये भी बताते हैं आपको। पाकिस्तान में जन्मा गैंगस्टर शहजाद भट्टी दुबई से दुनिया भर में अपना क्राइम नेटवर्क चलाता है। पाकिस्तान से लेकर यूएई, कनाडा, अमेरिका और भारत तक उसके गुर्गे मौजूद बताए जाते हैं। सीमा पार चलने वाले संगठित अपराध, डिजिटल आतंकवाद, हथियारों की तस्करी और नफरत फैलाने वाली साजिशों में भी भट्टी का नाम सामने आ चुका है। शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई कभी एक दूसरे के जिगरी दोस्त कहलाते थे। साल 2024 में ईद के मौके पर दोनों के बीच वीडियो कॉल में खूब वायरल हुआ था। इसमें भट्टी ने कहा कि वह लॉरेंस के लिए अपनी गर्दन कटवाने को भी तैयार है। हालांकि यह दोस्ती ज्यादा लंबी नहीं चली और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने जब लश्कर सरगना हाफिज सईद को धमकी दी, तब भट्टी भड़क गया और लॉरेंस का दुश्मन बन गया। उसने कुछ समय पहले अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने के खुलेआम धमकी दी थी। इसी के बाद अब उस पर हमले का दावा सामने आया है। उसके ऑपरेशन बड़े सिक्योरिटी इंसिडेंट और पूरे भारत में हाई रिस्क लोगों को टारगेट करने वाली कई साजिशों से जुड़े थे। आतंकवाद के अलावा भट्टी पर हथियारों और नशीले पदार्थों की एक बड़ी स्मगलिंग सिंडिकेट चलाने का भी आरोप है, जो अपने इंटरनेशनल पहुंच का इस्तेमाल बिश्नोई गैंग जैसे विरोधी गुटों को चुनौती देने के लिए करता है। भट्टी यूट्यूब वीडियो में भी दिखता है और भारतीय युवाओं को अपने लिए काम पर रखने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम करता है। दिल्ली पुलिस ने पहले बताया था कि उसने पाकिस्तान में एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया चैनलों का इस्तेमाल करके ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट किया था। एक सूत्र ने बताया कि उसने कुछ साल पहले बिश्नोई को भर्ती करने की कोशिश की थी और उसे अपने साथ शामिल करने में नाकाम रहने के बाद आखिरकार उसने वीडियो कॉल पर बातचीत करते हुए उनका एक मॉफर्ड क्लिप जारी किया था। बिश्नोई के बड़े साथियों रणदीप मलिक और अमेरिका में रहने वाले अनिल पंडित ने सोशल मीडिया पर इस लेटेस्ट हमले की जिम्मेदारी ली, जिसका मकसद उन लोगों को चेतावनी देना जिन्हें वे दुश्मन मानते हैं। यह दिखता है कि ग्रुप की पहुंच भौगोलिक सीमाओं पर परे है। सोशल मीडिया पर सामने आए इस पोस्ट के बाद भारत समेत कई देशों की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है और वे यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि दावा कितना सही है और इसके पीछे कौन कौन से नेटवर्क सक्रिय है। अंडरवर्ल्ड आतंक और आतंक नेटवर्क के बीच बढ़ते टकराव की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि अभी तक पुर्तगाल के स्थानीय प्रशासन या किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह पोस्ट आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले को गंभीर खतरे के संकेत के तौर पर देख रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी परतें खंगाली जा रही हैं। आगे जो भी अपडेट्स रहेगा हम आप तक पहुंचाए रहेंगे। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। मैं पल्लवी सिंह, कैमरे के पीछे मिनाज।